नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक वोलेटाइल सेशन जो कि आज हम देख रहे हैं ट्यूसडे के दिन। कल एक बड़ा इवेंट हो के चुका, उस बड़े इवेंट के बाद मार्केट्स अब अर्निंग्स को डिस्काउंट करेगा, उस तरह के जो इवेंट से आए हुए आउटकम्स होंगे उनको डिस्काउंट करेगा, और साथ साथ बजट जो अपकमिंग है और महज अब से शायद 9 दिनों बाद यहाँ पर बजट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उस बजट को भी बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज पूरा दिन वोलेटाइल, सेंसेक्स करीब करीब 280 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, निफ्टी भी करीब करीब 76 अंक नीचे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली दिखा रहा है। निफ्टी बैंक 1% के आसपास के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 712 शेयर जो कि तेजी में है, और करीब करीब 1690 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। तो एक ज़बरदस्त तेजी, फिर बिकवाली, फिर तेजी, फिर बिकवाली, इस तरह का एक उतार चढ़ाव हम इंडेक्स के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। इस हैवी वॉलेटिलिटी के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अरुण सर मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। अरुण सर से इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं, और साथ साथ उनके जो व्यूज़ हैं मार्केट्स को लेकर वो भी हम शेयर करेंगे। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बाजार पे एक व्यू, क्योंकि आज ग्राइंडिंग मशीन बना हुआ है बाजार, और सब तरह के ट्रेडर्स का जूस निकाल रहा है, चाहे तेजड़ियों चाहे फिर मंदड़ियों, सब तरफ की बिकवाली हो रही है। तेजी वालों को भी और मंदी वालों को, दोनों को दिक्कतें मिल रही हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? सुमित जी, गुड आफ्टरनून। और देखिए सुमित जी, मुझे लग रहा है ये चीज नेक्स्ट 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगी। काफी लोग अभी इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं कि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। देखिए यूजुअली हिस्टोरिकली लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो इंडिया विक्स बजट के पहले एवरीडे ऊपर ही जाता है, और बजट के दिन अपने टॉप के आसपास होता है। तो इंडिया विक्स को उतनी तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहेड ऑफ द इवेंट इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, और कितनी भी वोलेटिलिटी कम होने दे फिर भी इंडिया विक्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 दिन और ऊपर के रेंज दिखा सकता है। तो वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेसिफिकली निफ्टी और स्टॉक्स में वोलेटिलिटी रहेगी। एक बड़ा इवेंट हो चुका है, ट्रम्प का जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ना कुछ वो टैरिफ्स वगैरह की बात करेंगे चाइना के ऊपर, तो फिलहाल तो वो देखने को नहीं मिली है, तो वो एक ट्रिगर अब खत्म हो चुका है। पर सुमित जी, मुझे लग रहा है 2 लेवल हम काफी लास्ट 5 दिन से ही शेयर कर रहे हैं सभी के साथ, 23,040 और 23,400। ये दो एक आप कह सकते हैं दोनों वॉल्स है, इसी के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23,040 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मंडे का लो है, लास्ट वीक का लो। अगर उसके नीचे जाता है तो क्लियरली 22,800 के लेवल्स खुल सकते हैं, तो उसके नीचे फिलहाल जा नहीं रहा। ऊपर में 23,350, 23,400 स्टॉक स्टिप रेजिस्टेंस है, ये भी पिछले हफ्ते का हाई है और इस हफ्ते का भी हाई इसी के आसपास है। आज 23,426 का हाई लगा है, तो मान के चलिए 23,400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता निफ्टी में कोई बुलिश बायस नहीं है। तो एक वोलेटाइल सेशन रहेगा सुमित जी, और कंप्लीटली साइडवेज टू न्यूट्रल व्यू है। 2 लेवल्स पे मेरी नजर है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 23,040 नीचे में 23040 के नीचे जाएगा तो निफ्टी में ब्रेकडाउन आएगा और वहां से बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये चीज ट्रेडर्स को नोट करनी चाहिए, और उसी के नीचे अपनी पोजीशंस को या तो हल्की करे या हेज करके अपनी पोजीशंस को रखे। 23,400 के ऊपर निफ्टी के शॉर्ट्स को काटना है। 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां से एक बड़ा मूव आ सकता है, तो 2 लेवल्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अभी नहीं, 23,400 के लेवल्स को आप क्रूशली वॉच करिएगा। अरुण सर, निफ्टी बैंक कैसे, क्योंकि कल एक कोटक के नंबर्स के बाद थोड़ा सपोर्टिव बाइंग तो आया था, आज फिजल आउट हो गया, यहाँ क्या करें? अगर सुमित जी सेम यही रहा है। बैंक निफ्टी ओवरऑल देखें तो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कल देखने को मिला, थोड़ा नहीं मेरा मतलब है काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, पर अगेन आज वापस फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। पर ये भी सेम स्ट्रक्चर है निफ्टी की तरह। नीचे में इसका जो सपोर्ट है 48,400 के आसपास है, 48,400, 48,500, वो एक आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो अगेन बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ सकती है। ऊपर में 49,500 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो परफेक्ट आप कह सकते हैं दोनों का सिमिलर चार्ट है, और चाल भी दोनों की वैसी देखने को मिल रही है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी ट्रेडर्स पोजीशंस रखते हैं बैंक निफ्टी में 49,500 ऊपर में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट है, और नीचे में 400 आपका लॉन्ग है निफ्टी में। इसी के बीच में अभी बैंक निफ्टी है, तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पर ये 2 लेवल्स निकलते हैं तो उसी साइड का डायरेक्शन का ट्रेड नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताए गए हैं, इन लेवल्स को आप आधार मानिएगा, लेकिन ये बात सही है कि बहुत वॉलेटाइल सेशन है। सो जिस तरफ के आपके लेवल्स ब्रीच हो उस तरफ के ही मार्केट्स के हिसाब से आप काम करिएगा।
अब जरा कुछ स्टॉक्स भी लेकर आइए जहां पर आज काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले अगर निफ्टी के कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो आज सपोर्टिव बाइंग है। अपोलो हॉस्पिटल में, बीपीसीएल में, अल्ट्राटेक पे एक रिपोर्ट आई है, उसका एक इंपैक्ट है, टॉप पिक के तौर पर रखा गया था। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है ब्रोकरेज हाउस के नोट। अदरवाइज भी यहाँ पे आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। निफ्टी कुछ गिरने वाले शेयरों की बात किया तो ट्रेंड एक तेज बिकवाली में, अदानी पोर्ट में बिकवाली है, M&M, NTPC कुछ ऐसे नाम है जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पे आज जो शेयर चल रहे हैं उसमें HPCL है, पेट्रोनेट LNG है, पूनावाला फिनकॉप है और NLC इंडिया है। यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और जो बिकवाली वाले ट्रेड्स है उसमें डिक्सन टेक है, नंबर्स का इंपैक्ट, ओबरॉय रियल्टी नंबर्स का इंपैक्ट, कल्याण ज्वेलर वैसे ही टूट रहा है लगातार, और पेटीएम यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है नंबर्स के बाद। इसके अलावा आज स्मॉल कैप में चढ़ने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज और आवास फाइनेंशियल, JBM ऑटो, करूर व्यासा बैंक यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और गिरने वाले शेयरों की बात किया तो MCX, केन्स टेक, TTML, एम्बर एंटरप्राइज कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। अरुण सर, OMCs पे कोई राय है क्या आपकी? आज HPCL, BPCL दोनों में ही मूव है, सो कोई मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं क्या यहाँ पे? सुबह जी, एज ए डिस्क्लेमर, आईओसी हम पिछले 10 दिन से दिला रहे हैं। नो डाउट स्टॉक प्राइस उसी के आसपास है, कोई मोमेंटम नहीं है, पर आईओसी हमेशा से ही प्रेफर्ड पिक रहा है, डिविडेंड प्ले है, कम वोलेटाइल रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर जो ओएमसीज है। तो आईओसी डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं, 130-32 के आसपास है। ट्रेडिंग के लिए नहीं बाई करें, ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक वैसे भी आपको साइडवेज है, पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर लेना है तो ये बेटर स्टॉक है। अगेन इसी स्पेस में अगर देखें तो फ्रंट लाइन या फिर कह सकते हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो ONGC काफी अच्छा लग रहा है। तो ONGC और IOC ये दोनों को पिक करके चल सकते हैं। ओके, ONGC, IOC इनको आप अदरवाइज पिक कर सकते हो। और IOC का जिक्र पिछली बार भी अरुण सर हमारे साथ जुड़े थे तब भी उन्होंने किया था और वो लगातार इसमें तेजी की बात कर भी रहे थे और आज एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक वोलेटिलिटी जो बाजार में चल रही है, इस वोलेटिलिटी को देखते हुए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। आप व्हाट्सएप के जरिए यानी 9311121874 इसके जरिए और ईमेल ID money9query@tv9.com के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहेंगे, तब भी आप अपने सवाल हमसे भेज सकते हैं और YouTube पे सीधे सीधे हमसे वो सवाल भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल आया है हमारे पास बबीता गुप्ता जी का वेंटिव हॉस्पिटैलिटी को लेकर। अरुण सर, इसके चार्ट्स तो बहुत नहीं होंगे, हाल की ये लिस्टिंग है, लेकिन कोई टिप्पणी आप इस पर करना चाहेंगे? अगेन सुमित जी, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है, चार्ट्स भी नहीं है और कोई कवरेज भी नहीं है, तो इस पे कोई व्यू देना मेरे लिए गलत हो जाएगा। बेटर है किसी फंडामेंटल एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं वो ज्यादा बेटर बताते हैं। चलिए, इस पे हम जल्दी ही IPO एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। अब एक टिया जी का सवाल आया है, इनके पास इन्होंने शेयर खरीदे थे अदानी पोर्ट के, कल शेयर खरीदे 1155 रुपये के दाम पर, और ज़्यादा कितनी गिरावट इसमें एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो, और कहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, ये एक सवाल है उनका। अगेन सुमित जी, अगर ओवरऑल पैक की बात करें तो अडानी पोर्ट्स एक प्रिफर्ड पिक है हमेशा के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए मैंने पहले भी कहा था जब हम लास्ट टाइम बात हुई थी कि ट्रेडिंग के लिए अडानी स्टॉक्स नहीं है फिलहाल, अगर क्योंकि वोलेटाइल मूव्स रहेंगे, न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो अडानी पोर्ट एक बेटर पिक है। पर जहां तक इनकी ट्रेडिंग की बात है, इसका जो सपोर्ट है 1090 के आसपास है। वैसे एक सपोर्ट जो था 1125 1130 के आसपास था, वो ब्रीच हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 1090 एक बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जाता हुआ स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। अभी भी आप कह सकते हैं 3% दूर है, तो स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। तो ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1090 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1090 अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपका ये एक स्टॉप लॉस है जिसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है HEG को लेकर, जहाँ पर जो सवाल पूछा गया है उसमें नई खरीदारी करने की बातचीत है शायद HEG के अंदर। आप क्या राय रखते हो अरुण सर, HEG में क्या करना चाहिए? तो मुझे लग रहा है 400 के आसपास आना चाहिए स्टॉक। स्ट्रक्चर वीक है, क्लियरली 440 के ऊपर ब्रेकडाउन, 440 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला है और 20 पॉइंट रुपए की गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल तो बाइंग की सलाह नहीं है, 400 के आसपास सपोर्ट है, उसके आसपास आएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे, जब भी हम शो करेंगे या कभी भी वापस क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिलहाल बाई करने की सलाह नहीं है, 400 के आसपास आएगा तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे, वो एक अच्छा सपोर्ट। ओके, तो 400 के आसपास आएगा तब आप एक बार को इसमें खरीदारी करेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट करें और वॉच करें। पाली से सुरेश पुरी साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने 3 रियल एस्टेट कंपनी आइडेंटिफाई की हैं, एक है लोधा डेवलपर्स, एक है गोदरेज प्रॉपर्टी, एक है ओबरॉय रियल्टी।
और इन तीनों में से एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, तीनों में से किसी एक में, जिसकी राय आप दोगे। सो कहाँ एंट्री करनी चाहिए ना? तो सुमित जी, अगर एंट्री करना है, वैसे गोदरेज प्रॉपर्टी ओबरा रियल्टी दोनों ही अच्छे हैं, पर अगर प्रेफर्ड पिक देखें तो मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी एक अच्छे लेवल्स के आसपास है और अच्छे सपोर्ट से वापस कह सकते हैं रिवर्स भी हो रहा है। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, ट्रेडिंग के लिए स्ट्रक्चर वीक है। ट्रेडिंग का मेरा मतलब है एफ&ओ ऑप्शंस या फ्यूचर्स, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए मेरी बाइंग की सलाह नहीं है। पर अगर एक्यूमुलेशन करना है बजट रिलेटेड या फिर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं, 3 से 6 महीने का भी रखते हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी को लेकर चल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक नाम हो सकता है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो। बट इसके लिए आपको एक राय दी गई है, आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। प्रकाश चौधरी जी के पास से एक सवाल आया है, इनके पास BMW इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खरीदारी है, करीब करीब 200 शेयर हैं और 53 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अरुण सर, अगर आप ट्रैक करते हैं तो करना क्या चाहिए इसमें? अगेन सुमित जी, इसको ट्रैक तो नहीं करता हूँ, 53 रुपए के आसपास चल रहा है और टेक्निकली भी मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि बीएससी में लिस्टेड है और बीएससी के यूजुअली स्टॉक्स सुमित जी मैं ट्रैक नहीं करता, पर जितना भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। आई डोंट नो इन्होंने कितने में लिया है, पर इसका सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 47 के आसपास है। तो ज्यादा कोई डिटेल्स तो मेरे पास इसकी नहीं है और ज्यादा ट्रैकिंग भी नहीं है, पर टेक्निकल जो डेटा बता रहे हैं 47 48 का सपोर्ट है, तो वो लेवल के नीचे ज्यादा तो वीकनेस बढ़ सकती है। 47-48 के आसपास से थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है टेक्निकली, लेकिन जो राय लिमिटेड डेटा में आपको दी है उसके हिसाब से आप यही एक स्टॉप लेके चल सकते हैं। अब एक सवाल आया है पिकेश कुमार साहब का, सॉरी ब्रिजेश जी से एक सवाल आया है बिहार से। इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं और 610 रुपये के दाम पर इनके पास लगभग 100 शेयर हैं। करना क्या चाहिए? क्वालिटी सही है लेकिन एक तरफा चला है तो थोड़ा हल्का हो रहा है। आप क्या राय रखते हो? अगेन सुमित जी, स्टॉक अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, पर लास्ट 3 हफ्तों से लगातार गिर रहा है। फंडामेंटली अच्छा है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी कंजम्पशन वगैरह की बातें हो रही है उसी के साथ स्टॉक नीचे भी आ रहा है, जो स्लो डाउन की बातें ऑलमोस्ट हो रही है। इस क्वार्टर का रिजल्ट अगेन देखना पड़ेगा कैसा आएगा। टेक्निकली सुमित जी एक चीज क्लियर है, 530 के नीचे स्टॉक वीक होगा। 530 जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अराउंड मई 2024 से वो सपोर्ट अभी होल्ड कर रहा है। तो 530 का एक स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें, जो भी है ट्रेडिंग के लिए भी लिया है, तो 530 एक वीकली सपोर्ट है और वीकली सपोर्ट भी ऐसा है जो 9 महीने का सपोर्ट है। तो 8 to 9 मंथ्स के सपोर्ट का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। जिस दिन स्टॉक 530 के नीचे क्लोज हो जाता है, 530 के नीचे क्लोज के भी संकेत देता है, तो अपनी पोजीशन से निकलिए। तो रणनीति बताई गई है आपको, आप उसके हिसाब से वरुण बेवरेजेस में कॉल ले सकते हैं। सैयद असद साहब का एक सवाल आया है, इनके पास जोमेटो के शेयर हैं, 140 शेयर हैं और करीब 220 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। आज का एक बड़ा एक्सीडेंट, रादर पिछले 2 दिनों का बड़ा एक्सीडेंट कह लिए, कल भी 7-8% टूटा नंबर्स के बाद और आज भी 8% के आसपास से रोड हो चुका है। सो करना क्या चाहिए इसमें अरुण सर? जिस तरह से तेज़ी दिखाई थी उसी तरह से अब ये फिजल आउट हो रहा है, क्या करें अब? इनफैक्ट सुमित जी, लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी जब स्ट्रक्चर की यही बात हुई कि स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव है और ऊपर में ये स्टॉक 250 से 300 का लेवल इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब ये जो स्टॉक है वो अपने मीडियम टर्म सपोर्ट 200 रुपए के आसपास है। इनफैक्ट आज का लो भी देखे तो 208 के आसपास है। तो अगर अभी एग्जिट नहीं किया है या फिर आज बाई किया है तो 208 पहला सपोर्ट है और 200 रुपए का सपोर्ट है जहां से स्टॉक चलना होगा और ऑलमोस्ट 300 रुपए के हाई बने थे। तो 200 और 208 ये मजबूत सपोर्ट है, ये अगर होल्ड करता है तो स्टॉक में रिकवरी आ सकती है। वैसे एक चीज क्लियर हो चुकी है, स्ट्रक्चर इसका जो पहले मजबूत था अब ये वीक हो चुका है और यहाँ से ऊपर में आपको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, या तो 208 का लगा लें या 200 के आसपास लगाएं। ये सपोर्ट मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, अगर ये ब्रीच होता है तो स्टॉक में वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, या आपको अरुण सर की तरफ से एक राय आई है। सुनील बिश साहब पूछ रहे हैं कि एक्साइड में कौन से प्राइस पर बाय किया जा सकता है? इनका नज़रिया लंबी अवधि का है। एक्साइड एक तरफा चला था, फिर साइडवेज हो गया, अब वापस आउट ऑफ साइट है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए अगेन सुमित जी, मुझे लग रहा है एक्साइड 350 375 एक सपोर्ट है, जहां से लास्ट वीक भी स्टॉक ने लो बनाया था, वहां से वापस रिवर्सल हो रहा है। ये स्टॉक में डीपली ट्रैक करता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक वीकनेस दिखाता है, इसका जो रिजल्ट है वो 28 जनवरी को है, जितना मैंने नोट करके रखा है। तो 28 जनवरी के आसपास का रिजल्ट जरूर ट्रैक करें। पर इसका जो एक्यूमुलेशन लेवल है, अगर ये बाय करना चाहते हैं तो 370 और 350 उसके बीच में मिले तो उसको बाय करें। वो एक अच्छा मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव लेवल है, वहां से हो सकता है स्टॉक रिवर्स होता होना चाहिए। तो आपको एक रणनीति बताई गई है, आप उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था अदानी पोर्ट के ऊपर, उस पर ही एक फर्दर एक्सटेंशन सवाल और आया है कि क्या अरुण सर इसको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं?
देखिए डेफिनेटली सुमित जी, अगर इस ग्रुप में लेना है तो मैं काफी बार आपके अपने ही इसी शो में बोल चुका हूँ कि अडानी पोर्ट ही एक बेटर पिक है। नो डाउट वो मोमेंटम नहीं देता जो यूजुअली ट्रेडर्स को चाहिए ट्रेड करने के लिए, वैसा मोमेंटम यूजुअली देखने को नहीं मिलता। पर अगर आपका व्यू 1.5 साल का 1 साल का भी मिनिमम है तो इसको डेफिनेटली होल्ड करके चले। एक ही चीज को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो में लेके इसको ट्रैक ना करें, इसको ट्रैक जरूर करते रहे कि इसके इसके कंपनी के रिलेटेड या ग्रुप के कंपनी के रिलेटेड क्या क्या न्यूज आ रही है। अगर न्यूज कोई नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिविटी बनी रहती है तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो 1 से 1.5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप 1 से 1.5 साल दे सकते हैं तो ज़रूर बने रह सकते हैं, ये आपको राय दी गई है, लेकिन नज़रिया अगर लंबी अवधि का है तभी, वरना स्टॉप लॉस भी बताया गया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा पावर पे सनी कुमार साहब का एक सवाल है, टाटा मोटर पे माफ़ कीजिएगा, ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक वैसे भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हो भी चुका है, करना क्या चाहिए अरुण सर इसमें? अगेन सुमित जी, सेम राय है जो पिछली बार भी कहा था, ये एक्यूमुलेशन के लेवल्स है और अभी भी उसी के आसपास है, कोई बड़ा मोमेंटम आया नहीं है। इनफैक्ट हमने 800 रुपए से इसको एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है, पर अभी भी स्टॉक नीचे है, 750 पे भी कहा है, और भी अभी ये स्टॉक 770 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल्स है। नो डाउट स्टॉक यहाँ से हो सकता है थोड़ा वीकनेस और दिखा सकता है, पर एक्यूमुलेशन करना चाहे तो 700 का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। अभी 770 के आसपास है तो थोड़ा बहुत ऊपर बाई कर सकते हैं। 770 750 अच्छे लेवल से बाई करने के लिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक चूंकि मार्केट में वीकनेस है तो स्टॉक थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे जोन के आसपास है, बाई करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए सही जोन्स पे ये भी कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि के लिए अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो आप एक बार को एंटर कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज भी आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया, उसको भी एटलीस्ट ज़रूर आप फॉलो करके रखिएगा। HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना हो तो कौन सा बेहतर होगा? ये मोहित जी पूछ रहे हैं, और HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों के ही जो नंबर्स हैं, कल HDFC बैंक के नंबर्स हैं और 25 को ICICI बैंक के नंबर्स हैं। सो अरुण सर, क्या राय रखते हो आप? सुमित जी, अगर दोनों में से पिक करना है तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक ही करना चाहिए। नो डाउट आज ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है, पर आईसीआईसीआई बैंक 1200 के आसपास आ चुका है और ये स्टॉक जो है अपने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 हफ्तों से लगातार गिर भी रहा है और ऑलमोस्ट 1350 के हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 1200 के नीचे अब आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर प्रिफरेबल अगर पिक दिखना है तो आईसीआईसीआई बैंक की होनी चाहिए। और थोड़ी वीकनेस आ सकती है, 1180 के पास भी मुझे लग रहा है स्टॉक आना चाहिए। तो पिक करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को पिक करके चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कल आएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट क्लियरली बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी कल बता देगा कि बैंक निफ्टी का आने वाले दिन में ट्रेंड कैसा रहेगा। तो अगर पिक करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को करके चल सकते हैं। तो अगर पिक करना है तो ICICI बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे भी वैल्यू वाइज भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन में ICICI बैंक खड़ा है HDFC बैंक के संदर्भ के कंपैरिजन में, और दूसरा कल नंबर्स भी हैं। सो बेटर यही है कि आप नंबर्स को देख लीजिए, अगर नंबर्स के बाद कहीं गिरावट आती तो शायद और सस्ता आपको मिल जाए, तो इसलिए आपसे भी आप देख लीजिएगा। KNR कंस्ट्रक्शन में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा है अंबर साहब की, आपके प्रशंसक भी हैं, करना क्या चाहिए इन्हें? लंबी अवधि का नजरिया है। सो मुझे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में वीकनेस है, थोड़ा नीचे आ सकता है जरूर। 300 से 310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे ओवरऑल वीकनेस में स्टॉक गिरा नहीं है, अभी भी 315 के आसपास है, तो थोड़ा वीकनेस और आ सकती है, 310 के नीचे भी मिल सकता है। तो अगर एक्यूमुलेशन करना है 300 से 310 के बीच में मिलता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने। तो आपको लेवल बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, स्पेशली KNR कंस्ट्रक्शन में अगर आप लंबी अवधि के लिए जा रहे हैं तो। एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं MJ व्लॉग साहब, उनके पास कोचिन शिपयार्ड में वो फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं और अप्रैल तक उन्होंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया हुआ है, कंसीडरिंग कि यहाँ बजट भी है सामने। सो आप क्या राय रखते हो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर? सो मुझे एक चीज इसमें क्लियर है, 5 दिन से स्टॉक लगातार चढ़ रहा है, आज भी आधे परसेंट के आसपास या 0.25% के आसपास ऊपर है। तो ये स्टॉक वैसे अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। 1550 से 1600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है एक रिट्रेसमेंट वापस आना चाहिए, एटलीस्ट 1500 के नीचे ये स्टॉक वापस एक बार आपको दिखना चाहिए, 1480 1500 के आसपास। तो थोड़ा डिप मिलता है एटलीस्ट 50 रुपए का भी, तो वहां पे बाई करके चले। 1480 एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक में एंटर करना। तो 1480 एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक में एंट्री करने को लेकर। रितेश सिंह साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने CG पावर ले रखा है और इन्होंने सेमीकंडक्टर की स्टोरी के मद्देनज़र इसमें खरीदारी की है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अरुण सर, आप ये बात जानते हो कि ये स्टॉक पिछले 3 सालों का मल्टी बैगर रहा है, 20 रुपये का शेयर 800 रुपये पहुँच चुका है। सो अब आप क्या राय रखते हो, क्या एंटर करना चाहिए इन्हें, बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए?
सुमित जी स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट रहा है, नो डाउट। पहले भी हमने डिस्कस किया है सुमित जी, जब भी स्टॉक एफ में आता है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जा रहा है। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है। जो भी स्टॉक एफ में आ रहा है, वो स्टॉक या तो वो गिरता चला जा रहा है, या फिर कोई ना कोई बेरिशनेस के पकड़ में स्टॉक आ रहा है। चाहे वो आप जोमेटो का एग्जाम्पल ले लीजिए, एंजल वन का ले लीजिए, सीडीएसएल का ले लीजिए, बीएससी अभी तक बचा हुआ। आई डोंट नो बीएससी का क्रैक डाउन कर जाए। अब ये बारी इसमें भी आई है जहाँ पे सीजी पावर अभी स्ट्रक्चर वीक हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक्यूमुलेशन करना है तो थोड़ा वेट करें। वैसे स्टॉक ओवरऑल मजबूत है अभी भी मीडियम टर्म चार्ट्स पे, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे आ सकता है, वापस हो सकता है 620 630 तक का स्टॉक आता हुआ नजर आए। तो अगर कैश में लेना है, एक्यूमुलेशन करना है, तो 600 620 के बीच में मिलता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है जब बाय करेंगे तो ज्यादा रहता है। तो एक चीज़ है कि सर जब से एफ&ओ के अंदर हिस्सा बने हैं, ये बात बिल्कुल सही कही अरुण सर ने कि या तो शॉर्टिंग शुरू हो गई है कि डीमार्ट भी जैसे हिस्सा बना, उसके बाद से एंजल वन हुआ या जोमेटो हुआ, ये सब जैसे जैसे उससे पहले चले और उसके बाद टूट गए सबके सब। तो सीजी पावर वैसे कंपनी अच्छी है, ग्रुप क्लास ग्रुप है, आप सब जानते हैं कि ये मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया ग्रुप है। सो बाकी सारी स्टोरीज के साथ सही हैं, बस थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, तो कूल ऑफ का वेट करिए और जहां जहां आपको लेवल्स बताए गए हैं अरुण सर की तरफ से, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। ताज जीवी के प्रीति जी के पास है 100 शेयर 425 रुपए के दाम पर, तो अभी वो उसमें बने रहें या उसमें से एग्जिट कर जाएं? अरुण सर क्या राय है आपकी? सुमित जी, इनका बाइंग प्राइस सुन नहीं पाया, 425। देखिए ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली निकल जाए, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक में, क्लियर कट रिवर्सल है। और मुझे लग रहा है इसका जो मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 372 से 365 के आसपास, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है और 20 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो आज का एक दिन का वेट कर ले, अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आती है तो एक बार का एग्जिट कर ले। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट या फिर थोड़ा पोजीशन लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें होल्ड करे। पर मुझे लग रहा है प्योर इनर ट्रेडिंग के लिए लिया होगा। और स्टॉक अब क्योंकि 3-4% नीचे आ गया, इनका क्वेरी भी इस पे आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है 390 के 5 के बीच में भी अगर मिलता है तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट कर लें, या फिर अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो 370 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो 370 का एक स्टॉप लगा के आप जरूर बने रहें, लेकिन वैसे कोई भी तेजी मिले और आपका रिस्क जहां पर आप मैक्सिमम देख सकते हैं वहां तब आप एग्जिट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल प्रदीप सिंह साहब का आया है, ये हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। इनके पास जियो फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये दो नाम इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ये निवेश करना चाहते हैं एक मध्यम से लंबी अवधि के लिए, करीब 3 साल का इनका नजरिया है। आप किसके फेवर में हो अरुण सर? अगेन सुमित जी, $1 मिलियन क्वेश्चन है। सभी लोग जियो फाइनेंस पे बुलिश है और जियो फाइनेंस चल नहीं रहा। अगेन मुझे लग रहा है जियो फाइनेंस भी एफ में आ चुका है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से जियो फाइनेंस भी एफ में आ चुका है। तो जब से वो भी एफ में आया, उसकी भी पिटाई शुरू हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है अगर पिक करना है तो ऑलमोस्ट इससे हटके एक स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस, वो मेरा फेवरेट पिक रहेगा। अगर इसी स्पेस में रहना है तो वो एक बेटर पिक रहे। जियो फाइनेंस भी मुझे पसंद है और अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो थोड़ा टाइम देते हैं। जैसे जैसे इनके बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी आएगी, ज्यादा क्लियरिटी आएगी, जो क्योंकि मार्केट उसी का वेट कर रहा है, तो चोलामंडलम फाइनेंस बेटर रहेगा अगर ये तीसरी पिक में देखना चाहे। अगर इन दोनों में पिक करना है तो मुझे लग रहा है जियो फाइनेंस के साथ ही जाना। आपकी बात सही है। 14 नवंबर वो तारीख थी जब इसको एफ&ओ का हिस्सा बनाने की बात कही गई थी। 6% उस दिन तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद से ये लगातार फिजल आउट हो रहा है। सो इन चीज़ों को भी आप अदरवाइज नज़र बना के रखिएगा। ओके, अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज शर्मा साहब मौजूद है ग्वालियर से। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब सुन पा रहे हैं आप? जी सर। नमस्कार शर्मा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर, मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर 191 पर लिए हैं, 2500 शेयर लिए। ओके, और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं शर्मा साहब? सर 1 से 1.5 साल लग दे सकता हूँ। 1 से 1.5 साल और दे सकते हैं। अरुण सर, करना क्या चाहिए? मन्नापुरम फाइनेंस इनके पास है और 1 से 1.5 साल का नज़रिया दे सकते हैं, और हाल फिलहाल में काफ़ी वोलेटाइल भी रहा है स्टॉक। जब नंबर्स आए उसके बाद टूटा, फिर वापस कम बैक हुआ। आपकी राय? अभी सुमित जी, मेरी राय तो पॉजिटिव है। इनका जो एक आर्म है आशीर्वाद फाइनेंस, या फिर एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, तो उसका भी आईपीओ आना बाकी है, तो वो भी एक ट्रिगर जरूर है। वैसे मेरी गोल्ड प्राइसेस पे भी राय बुलिश है, और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये भी स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। एक ही दिक्कत है, थोड़ी न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है स्टॉक में, तो उसका जरूर ध्यान रखें। पर इसके जो टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 230 के है,
230 और 245 वहां तक आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा मजबूत है, ऐसे मार्केट में भी ये मल्टी वीक हाई के आसपास है, लास्ट 5 या 6 वीक्स के हाई पे चल रहा है, तो स्टॉक डेफिनेटली मजबूत है और 220 से 230 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। 220 230 के आसपास कहीं मिले तो आप प्रॉफिट थोड़े से बुक कर सकते हैं। अरुण सर जिस सब्सिडरी की बात कर रहे हैं उसका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और करीब करीब 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ के आने की बातचीत है। ये ट्रिगर इसके लिए काम कर रहा है जिसके दम पर भी यहाँ पर आपको राय दी गई है। अब इसके अलावा एक सवाल आया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। नीतू जी का एक सवाल है, उनके पास 220 रुपए के दाम पे खरीदारी है और वो उसमें और एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। अरुण सर आप राय दो एक एवरेज करने की। देखिए सुमित जी, वैसे एवरेजिंग आपको नीचे करनी चाहिए, पर स्टॉक अगेन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है, अभी भी बेरिश नहीं है। ऐसे मार्केट में भी स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट को अभी भी होल्ड कर रहा है। इसका मजबूत सपोर्ट जो है 190 के आसपास है और इसका 100 मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है क्योंकि मार्केट खराब है, स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है। स्ट्रक्चर जब बुलिश होगा तो जरूर इसको एक बार वापस रिव्यू करेंगे, पर एवरेजिंग से ज्यादा मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 190 के आसपास। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 190 का लगाए। फिलहाल एवरेजिंग की सलाह स्टॉक में नहीं है। ओके, तो फिलहाल एवरेज ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर बताया गया है, आप उसको फॉलो करिएगा। एटलीस्ट इस वॉलेटिलिटी में उसका आपको बहुत हद तक सपोर्ट आएगा। स्वेलेक्ट एनर्जी, इस स्टॉक पे गणेश जी का एक सवाल है, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो अरुण सर, स्वेलेक्ट एनर्जी को करीब करीब 1300 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, 20 शेयर है, पिछले 4 दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा गणेश सर अगर मैं आपका सवाल नहीं ले पाया उसके लिए। अरुण सर आप ट्रैक कर पा रहे हो स्वेलेक्ट एनर्जी को, तो करना क्या चाहिए ना? ये समझ स्टॉक को जरूर ट्रैक करता हूँ क्योंकि ये सोलर एनर्जी काइंड ऑफ बिजनेस में है, पर टेक्निकली अभी भी ये बड़े सपोर्ट के आसपास है। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग थोड़ी ऊपर की है जो कि मैंने एग्जैक्टली सुना, और इनका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो थोड़ा दूर है, अभी 880 से 870 के आसपास है। क्योंकि स्टॉक अभी भी आप कह सकते हैं मीडियम टर्म चार्ट्स में बड़े सपोर्ट के आसपास है, तो इसलिए अभी एग्जिट की राय नहीं है, पर स्टॉप लॉस लगाए 870 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा लेवल नहीं है इनके लिए देने के लिए, तो 870 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हाई प्रोबेबल चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस कर सकता है, हो सकता है 1020 1050 तक भी बाउंस होता हुआ नजर आए। वहां पे आएगा तो फिर एक बार जरूर रिव्यू करेंगे, पर फिलहाल स्टॉप लॉस पे ध्यान दें, 870 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 870 का एक स्टॉप लॉस है जिसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आगे फैसले अलग से लिए जाएंगे कि किस तरह से आपको आगे रणनीति रहती है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए पहला प्राइमा फेसी एक स्टॉप लॉस ही आपको मेंटेन करना होगा। वितु राय जी आपके रेगुलर दर्शक भी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं, इनके पास शारदा क्रॉपकेम में एंट्री करने की इच्छा रखी है इन्होंने, कहाँ एंट्री इन्हें करनी चाहिए? देखिए सुमित जी, वैसे स्टॉक काफी दिन से करेक्ट हो रहा है और इसका जो बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक में अच्छी तरह से ट्रैक भी करता हूँ। आई डोंट नो न्यूज फ्लो क्या है, पर टेक्निकली इसको जरूर मैं उसमें रखता हूँ। पर नीचे में 620 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है, जहां से रैली शुरू हुई थी और स्टॉक वापस 850 तक गया था। तो मुझे लग रहा है 20-30 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है, 600 से 620 के बीच बीच में मिलता है, तो वहां पे डेफिनेटली स्टॉक को बाय करके चल सकते। 600 से 620 के आसपास ये स्टॉक कहीं मिले, आप वहां पर एंट्री करिए, वो आपके लिए कंफर्टेबल जोन हो सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से प्रीति पटेल जी मौजूद हैं। प्रीति मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीति मैम, कहाँ से बोल रहे हो आप गुजरात में? विसनगर से। ओके, और मैम सवाल क्या है आपका? सर सीडीएसएल के शेयर है। ओके, किस भाव पे? 23 1825। और प्रीति मैम कितना समय इसको आप और दे सकते हो? समय तो दे सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, समय कोई इशू नहीं है। करना क्या चाहिए अरुण सर? सीडीएसएल के केस में एक तरफा तेजी स्टॉक ने दिखाई है, उस तरफा तेजी के बाद अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, करना क्या चाहिए इन्हें? तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मार्केट पे बुलिश हैं, ओवरऑल मार्केट आपको लगता है, या फिर जो भी ओवरऑल व्यू है मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सीडीएसएल जैसे स्टॉक काफी अच्छे करने चाहिए। अगेन सुमित जी, जो मैंने काफी देर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रिसेंटली एफ&ओ एडेड वाले स्टॉक्स है उनमें पिटाई है। आई डोंट नो रीजन क्या है उसका, पर पिटाई काफी अच्छी नजर आ रही है और ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है एक बार बेयर ग्रिप में है। हो सकता है गिरावट आए वापस 1480 1470 तक भी हो सकता है, फिसल सकता है, पर एवरेजिंग अगर ये करें और थोड़ा अगर कैपिटल लगा सकते हैं, आई डोंट नो ये लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, पर 1480 के आसपास किसी भी वजह से मिलता है तो वहां पे ऐड जरूर करें। 1480 और 1500 से इसकी रैली शुरू हुई थी और ये स्टॉक 1900 के ऊपर तक गया था, वापस उसी के आसपास आ चुका है। तो अगर ये कैपिटल थोड़ा बहुत भी लगाना चाहे तो 1480 के आसपास लगा सकते हैं और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड लिस्ट में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एफ&ओ के वजह से या फिर आप कह सकते हैं
डेरिवेटिव्स चेंजेस की वजह से ज्यादा स्टॉक वोलेटाइल होके काफी नीचे आ चुका है। एक चीज़ और, ये कोचिन शिपयार्ड पे आपने अपनी एक राय दी थी भी कुछ देर पहले, अगर कोई निवेश कर रहा है तो उसकी क्या राय थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए सुमित जी, निवेश में कोई दिक्कत नहीं है, निवेश में जरूर आप निवेश कर सकते हैं। मैं 6 दिन से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, इसलिए यूजुअली 6 दिन के बाद 1 या 2 दिन का रिट्रेसमेंट जरूर आता है। 1500 तक मुझे लग रहा है एक बार रिट्रेसमेंट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में 40-50 रुपए कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पे कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक 200-300 रुपए एक ही दिन में चलने के लिए उसकी क्षमता है, तो इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी राय ट्रेडिंग के लिए लेट थी। ट्रेडिंग के लिए अगर कोई बाई करते हैं तो 1500 के नीचे आता है तो इसको बाई करना। जो ट्रेडिंग के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो अगर 1500 के नीचे आए तो आप एक बार को ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें अदरवाइज नजर रख सकते हैं। मोहित जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एयरटेल में एंट्री करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन लेवल्स पे करनी चाहिए, उनका नजरिया 5 साल का है। अरे सुमित जी, शॉर्ट टर्म में मैंने एयरटेल पिछले हफ्ते या उसके पहले दिया था और वो स्टॉक वहां से काफी अच्छा भी किया है। और काफी बातें हैं, एजीआर डीएस वगैरह की बातें चल रही है। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, पर ये स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड है, इसलिए स्टॉक गिर भी नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली बाई करें। 2 ही प्लेयर है बड़े, आइडिया और जियो, और दोनों में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जियो का आईपीओ भी एक्सपेक्टेड है कि इस साल आए जियो तो वो एक बड़ा ट्रिगर जरूर टेलीकॉम सेक्टर के लिए रहेगा। तो डेफिनेटली निवेश करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक को पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, कहीं नीचे फॉल मिले तो उसमें आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं, यह एक आपको राय दी गई है। वीकेबी गेमिंग, इनके हैंडल से एक सवाल आया है। एनबीसीसी के कुछ शेयर हैं, 97 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनका नजरिया छोटी अवधि का है, इन्हें करना क्या चाहिए अरुण सर? सुमित जी, क्लियरली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि एनबीसीसी में मेरा व्यू बुलिश नहीं है, पर स्टॉक रिसेंटली गिरा नहीं है तो वो एक काफी अच्छी बात है। और एक चीज है, काफी रिटेल के पोर्टफोलियो में है, काफी क्वेरीज इसमें आते हैं, तो वो चीज जरूर ध्यान रखें। पर इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है 92 के आसपास, 92 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगेन स्टॉप लॉस दूर है, पर चूंकि बजट आगे है, इंडिया भी ऊपर जा रहा है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, स्टॉप लॉस थोड़े डीप ही रहने चाहिए। 92 का स्टॉप लॉस लाके इनको होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो क्लियरली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि 92 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो 92 के नीचे वीकनेस थोड़ी सी और बढ़ सकती है। सो स्टॉप लॉस लगाइए आप 91 का या 90 का या 89 का, जो आपको सूट करे, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए कि ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया तेज़ी पीएसयू बास्केट में हम देख चुके हैं। सो अब थोड़ा सा कूल ऑफ होना उनका बनता भी है, और वही कूल ऑफ यहाँ पर चल भी रहा है। इसके अलावा केफिन टेक, एक और नाम, सुशील आनंद साहब पूछ रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रखते हैं, और ये भी एक ऐसा नाम है जो कि रोज़ बरोज़ नए हाइज बना रहा था। आप क्या राय रखते हो, अभी क्या करा जाए? अगेन सुमित जी, ये भी एक आप कह सकते हैं ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक रहा है। अगेन इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। एग्जैक्टली मैं भी यही ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से कि ओवरऑल मार्केट इंटरमीडिएट्स में इतनी गिरावट क्यों है। आइदर ड्यू टू लेस मार्केट पार्टिसिपेशन है या क्या, आई डोंट नो, पर स्टॉक में वीकनेस जरूर है। और 1180 का एक बड़ा सपोर्ट था, उसको ये ब्रीच भी कर चुका है। तो मुझे लग रहा है सुमित जी, एग्जैक्टली इनका बाई प्राइस सुन नहीं पाया, पर मुझे लग रहा है गिरावट जरूर और देखने को मिल सकती है। 1080 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो 1080 के नीचे फिलहाल स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर फ्रेश बाई करना है तो 1080 या 1100 के बीच में करें। नहीं, अभी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। तो नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। बाजार भी वॉलेटाइल है, अर्निंग्स भी सामने खड़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबका एक इम्पैक्ट हो जाए उसके बाद आप कहीं खरीदारी कर लेगा, भागा तो जा नहीं रहा शेयर। इसके अलावा विनीता जी का एक सवाल है, इनके पास केयर रेटिंग के शेयर हैं 1344 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये भी रेगुलर दर्शक है हमारी, करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे स्टॉक मजबूत है, और वैसे भी आप कह सकते हैं पूरी फॉल में स्टॉक गिरा भी नहीं है। अभी 1300 के आसपास है, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस हमेशा से लगाए ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। इसका जो लो है 1270 के आसपास का लो है, 1270 1260 के आसपास सपोर्ट बना चुका है। तो 1270 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, टेक्निकली थोड़ा मजबूत है। हो सकता है ये स्टॉक आपको 1380 1400 तक जाता हुआ नजर आए। तो 1270 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1380 1400 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो 1380 1400 के टारगेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए आप इसको अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। उमेश हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार, थैंक यू, आपने हमारा कॉल लिया। नमस्कार उमेश जी, क्या सवाल है आपका?
सर हमारे पास किर्लोस्कर न्यूमेटिक का 50 शेयर है 1500 के रेट में। अच्छा मैंने पहले लिया था तो इसको मैंने सेल कर दिया था, दोबारा लिया, अभी ये काफी डाउन चल रहा है, क्या करें सर, यही जानना चाहता। तो उमेश जी पहले जब खरीदारी की थी तब ट्रेडिंग के लिए लिया था? सर ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लिया था, उसका आपके ही इस पे कुछ एडवाइस मिला था कि ये 1800 के भाव तक जाएगा, तो उसमें कुछ मिस्टेक हुआ और फिर मैंने सेल कर दिया, डाउन होने लगा। ओके, तो पहले आपने प्रॉफिट लिया था या पहले भी लॉस था? तो ले लिया, नहीं पहले तो प्रॉफिट में लिया था। चलिए क्या करना चाहिए अरुण सर? इनके पास किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर हैं, पहले करीब अभी फिलहाल 1282-83 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। एक बार मुनाफा ले चुके हैं, दोबारा एंटर किया है, तब थोड़ा सा घाटा हो रहा है। अभी क्या किया जाए? तो मुझे एग्जैक्ट इनका बाई प्राइस इन्होंने दिया है या फिर रिसेंटली? इनकी 1500 रुपए की रेंज में खरीदारी है अरुण जी। सुमित जी वैसे स्टॉक अच्छा है, अच्छे बिजनेस में भी टेक्निकली भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज की हो सकती है मार पड़ती हुई नजर है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, तो उसी का नजरिया देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में और वीकनेस देखने को मिल रही है। पर मुझे लग रहा है सुमित जी एक ब्रॉडर व्यू लेते हैं तो 1200 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता, स्टॉक अभी भी मजबूत है और ओवरऑल हायर हाई स्टॉक में स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, या तो आप स्टॉप लॉस मान के चले या सपोर्ट मान के चले। 1200 से 1220 के नीचे जब तक ये नहीं जाता, इसको स्टॉक को होल्ड करें। हाई चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल स्टॉक दिखाता हुआ नजर आए। तो एक चीज पे दो लेवल ये नोट करके रखें, या तो सिस्टम में लगा लें या फिर अपने बुक में कहीं लिख लें, 1200 या 1220। ये जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, जब तक स्टॉक को होल्ड करके चले। 1200 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो 1200 के नीचे जाएगा तो वीकनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये आपको एक राय दी गई है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत सिंह मौजूद हैं राजस्थान से। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप? सर जी सिंह साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर आ रही है। सर मेरे पास अडानी पावर के 602 शेयर हैं, 628 के भाव में, मेरे को इसके बारे में राय चाहिए। ओके, कितना समय आप दे सकते हो इसे सिंह साहब? साल भर का दे सकता हूँ सर मैं। साल भर का समय दे सकते हैं। अरुण सर, अदानी का सवाल सुनते आपने पानी वानी पीने लग गए, सब ठीक है ना? सुमित जी पूरा ओवरऑल मार्केट को देखते हुए सब पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लास्ट 2 महीने से करने के लिए कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जरूर करा रहे पर पानी जरूर पीना चाहिए। खैर 602 शेयर है 628 रुपए के दाम पे अदानी पावर में, करना क्या चाहिए ना? सुमित जी अगेन अगर ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो अडानी पोर्ट ऑलरेडी मैंने कहा फेवरेट है, पर अडानी पावर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है, और एक ट्रिगर जो सब बात कर रहे हैं कि पावर में बजट में पावर के लिए रिलेटेड काफी कुछ आ सकता है। सेकंड समर सीजन के आगे पावर स्टॉक्स में मोमेंटम भी काफी अच्छा है, वो सब टीम को देखते हैं, और टेक्निकली भी काफी मजबूत अभी रिसेंटली स्टॉक हुआ है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। 540 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 600 के आसपास इनकी बाइंग है। तो एक इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें, और नीचे में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस 510 के आसपास है। वैसे स्टॉप लॉस जरूर माइंड में रखें, सिस्टम में नया लगाए तो भी चलेगा। तो 510 का एक मजबूत सपोर्ट है, और हाई प्रोबेबल चांसेस है कि एक बार ये बाउंस वापस 570-80 तक जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, बजट पे जरूर ध्यान रखें कि क्या कुछ निकल के आता है। 570-580 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक पे बाउंस आ सकता है।